वह बोल उठी, बाबा मैं मरकर जिंदा होना चाहती हूँ। महाराज जी वचनबद्ध थे। उसकी बात सुनकर मौन हो गए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। श्री चंद्रशेखर पांडे झांसी में SDO MES थे। उनकी पत्नी लंबे समय से ज्वर में जकड़ी हुई थी, इसलिए बहुत कमज़ोर थी। उनकी मौत करीब जानकर पांडे जी ने अनूप शहर में अपने ससुर श्री मोतीराम को खबर भेजी। श्री मोतीराम बेटी के बारे में मिले तार को पढ़कर अत्यंत दुखी हुए। वे अपने गुरु सिद्ध संत मौनी के पास गए और निवेदन किया, प्रभु मैं आज एक भीख चाहता हूँ, या तो मेरी पुत्री को जीवन दान दें या मेरा भी जीवन समाप्त कर दें। मौनी बाबा ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, प्राण देने की सामर्थ्य केवल बाबा नीम करोरी में है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। इधर श्री मोतीराम बाबा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करते रहे थे। उधर बाबा झांसी में श्री पांडे के घर पहुंच गए और पूछने लगे, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? पांडे जी उन्हें जानते नहीं थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, नीम करोरी हैं, वह भीतर मरी पड़ी है। पांडे जी ने कहा, उसे हमें दिखाएगा? महाराज जी ने पूछा। पांडे जी बाबा को घर में ले गए। उन्होंने उस मृत शरीर में अपनी कृपा दृष्टि डाली और बोले, अभी मरी नहीं है, तेरे घर में अंगूर है, थोड़े अंगूर उठा ला और एक कटोरा और एक चम्मच भी। पांडे जी अंगूर और चम्मच ले आए। बाबा जी ने अपने हाथों से कुछ रस निकालकर उस मृत महिला के मुंह में डाल दिया। उसकी नब्जें चलने लगीं और कुछ ही क्षणों में उसने आँख खोल दी। अंगूर का रस और दूध पिलाना ठीक हो जाएगी, बाबा जी ने कहा और चल दिए। धीरे धीरे वह महिला बिना किसी उपचार के स्वस्थ हो गई। वास्तविकता यह थी कि जब वह 6 वर्ष की बालिका थी तो मोतीराम जी अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से बाबा नीम करोरी को अपने घर लिवा लाए थे। उस समय बाबा ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले जो तू चाहती है। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक गमी हुई थी, जिससे उस बालिका के सुकुमार मन को धक्का पहुंचा था। वह दृश्य उसने प्रथम बार देखा था, इसलिए वह मन ही मन तरह तरह की कल्पनाएं किया करती थी। इसी फितूर में वह बोल उठी, बाबा मैं मरकर जिंदा होना चाहती हूँ। महाराज जी वचनबद्ध थे। उसकी बात सुनकर मौन हो गए। उनकी यह सारी लीला अपने बचनों के निर्वाह के लिए थी। चंद्रशेखर जी और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं हैं। अपने माता पिता से सुनी यह लीला उनके पुत्र श्री हरिश्चंद्र पांडे ने श्री रवि प्रकाश पांडे राजदा को सुनाई थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।